एक अंधेरी रात जंगल के बीच एक तपस्वी बैठा है। आंखें बंद है, शरीर शांत, लेकिन अंदर एक आग जल रही है। समय रुक सा गया है। कहीं दूर एक मंदिर से डमरू की धुन सुनाई देती है और एक आवाज गूंजती है, ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक शक्ति है, एक कहानी है जो हर साल महाशिवरात्रि की रात दोहराई जाती है। पर सवाल ये है, महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार है या एक ऐसी रात जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है? चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी जो सिर्फ भगवान शिव की नहीं तुम्हारी भी हो सकती है। जब महादेव के तांडव ने दुनिया को हिला दिया, तुमने कभी गुस्से को महसूस किया है? ऐसा गुस्सा जो सिर्फ तोड़ने का नहीं, एक नए चैप्टर लिखने का भी काम करता है। बस शिव का तांडव भी ऐसा ही था। कहते हैं महाशिवरात्रि वो दिन है जब शिव जी ने अपना विश्व विख्यात तांडव नृत्य किया था। पर क्यों? क्या किसी ने उन्हें गुस्सा दिलाया था? हाँ, सती की मौत। सती जो शिव से बहुत प्यार करती थी, जो उनके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती थी, उन्होंने आग में कूद के अपनी जान गंवा दी क्योंकि उनके पिता ने शिव जी का अपमान किया था। शिव जी चुप थे, लेकिन अंदर एक आग जल रही थी। जब एक योगी गुस्सा होता है ना, तो पूरी सृष्टि कांप उठती है। शिव जी ने अपना तांडव शुरू किया, एक ऐसा तांडव जो सिर्फ दुख को रिप्रेजेंट नहीं था, बल्कि नए जीवन का संकेत था। महाशिवरात्रि हमारे अंदर के उस तांडव को रिप्रेजेंट करता है जो हमें पुरानी तकलीफों से निकलने और नए जीवन की शुरुआत का एक मौका देता है। तुम्हारी लाइफ में भी दुख होंगे, कभी किसी ने धोखा दिया होगा, कभी कुछ खोना पड़ा होगा, कभी लगा होगा कि सब खत्म हो गया। पर शिव जी कहते हैं जो बिखर रहा है वो नए रूप में जुड़ेगा भी। शिव जी और पार्वती जी से बड़ी लव स्टोरी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। एक तरफ शिव जिनको मोह माया से कोई मतलब नहीं है, जो एक तपस्वी हैं, एक अकेले कैलाश पर बैठने वाले हैं, और दूसरी तरफ पार्वती जी जो जन्मों तक तपस्या करती हैं सिर्फ एक चीज के लिए, शिव जी का प्यार। महादेव को मनाना आसान नहीं था, पर सच्चा प्यार आखिर में जीत ही जाता है। पार्वती जी की तपस्या ने महादेव को पिघला दिया और महाशिवरात्रि का दिन उनकी विवाह का दिन बन गया। एक मैसेज, सच्चा प्यार तपस्या मांगता है, वो ऐसे ही नहीं मिलता। तुम्हें लाइफ में कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई रास्ता ही नहीं है? बस उसी मोमेंट पर महादेव याद आते हैं। एक बार देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, सबको अमृत चाहिए था, लेकिन पहले निकला हल, ए डेडली पॉइजन जो पूरी यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। लेकिन अब उसको कोई लेने को तैयार नहीं था, सब भाग गए, लेकिन एक आदमी था जो हमेशा दूसरों का दुख अपने ऊपर लेने के लिए तैयार रहता है, महादेव। उन्होंने बिना सोचे समझे उस फिश को अपने गले में रख लिया, ना निगला और ना ही उगला, बस अपने अंदर समा लिया। अब इसके बाद उनका गला नीला पड़ गया पॉइजन के कारण, और इसी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा गया। जिंदगी भी कभी कभी टॉक्सिसिटी से भरी होती है, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक सिचुएशंस, पर जो नीलकंठ बनना सीख ले उसे कौन ही हरा सकता है। तुमने नोटिस किया होगा कि महाशिवरात्रि पे लोग रात भर जागते हैं, पर क्यों? इसका सिर्फ एक भक्ति का रीजन नहीं है। साइंस कहता है कि महाशिवरात्रि की रात पृथ्वी की एनर्जी एक अलग डायरेक्शन में घूमती है। अगर तुम इस दिन सीधे बैठो, ध्यान करो, तो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करोगे। इसलिए ये रात तपस्या की रात है। महादेव सिर्फ भगवान नहीं, एक जीवन का सिद्धांत है। महादेव तुम्हें एक चीज सिखाते हैं, दुनिया में जो कुछ भी हो, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें गिरना नहीं है, तुम्हें नीलकंठ बनना है। जो गिरता है वो उठता भी है, जो बिखर रहा है वो नए रूप में जुड़ेगा भी, जो तपस्या करता है उसका प्यार एक दिन सफल होता है, जो जिंदगी की टॉक्सिसिटी से लड़ रहा है वो नीलकंठ बन जाता है, जो महाशिवरात्रि की रात अपने अंदर की शक्ति को जगाता है उसका जीवन बदल जाता है। अब तुम क्या करोगे? महाशिवरात्रि हर साल आती है, तुम सिर्फ एक और व्रत रखने वाले हो या कुछ सीखने वाले हो? शिव जी कहते हैं हर इंसान में एक शक्ति है, पर सिर्फ वही जीतता है जो उसे पहचान लेता है। तो तुम कब अपनी शक्ति पहचानोगे? तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपको अगली कहानी में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हर हर महादेव।